आज वीडियो में शुरू करने वाले सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 38 को। इससे पहले मैं 37 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसको आके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गिल्ली डंडा काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम है इंडिया में, ठीक है, जो प्ले किया जाता है 2 वुडन स्टिक्स से, ठीक ना। जो लार्जर होगा उसे हम डंडा बोलते थे और छोटे वाले को हम बोलते हैं क्या, गिल्ली। इससे बड़ा है ना तो इसे हम बोलेंगे क्या, डंडा बोलेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गिल्ली हो जाएगा। अब देखिए डंडा के बारे में कुछ हिंट दिया गया है कि जो डंडा है ना वो सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक। साथ में उसका डायमीटर कितना दिया है, 4 दिया गया है, और लेंथ कितनी दी है, 42 दिया। तो आप कह सकते हैं इस वाले केस के लिए जो आपका डायमीटर 4 है तो रेडियस आपको कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, हाँ कि ना। और जो इसकी हाइट टोटल दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, 42 सेंटीमीटर दिया गया है, इतना आपको दिया गया है, ठीक ना। ये डंडा के बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे बात करें गिल्ली के ऊपर, तो गिल्ली क्या कह रहा है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल इन द मिडिल में सिलेंड्रिकल होगा, ठीक ना, और साथ में एंड पे 2 कोन लगे होंगे, ठीक। यहाँ पे इसने हिंट भी दिया कि भाई इनका रेडियस क्या होगा, 1.5। मतलब आप कह सकते हैं इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना 1.5 है। तो आप कह सकते हैं रेडियस कितना 1.5 है, हाँ कि ना, सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 2.8। तो एच कितना दिया है, 2.8 दिया है सेंटीमीटर, ठीक। और साथ में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, मतलब बीच से ये जो पार्ट है ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन मेकिंग बोथ द कॉनिकल पार्ट ऑफ अ गिल्ली। जो कॉनिकल पार्ट ये जो यूज़ हुआ है ना इसको बनाने में, ठीक ना, कितना वुडन लगा होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है ये कौन है, तो कौन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्यूम यूज़ हुए हैं, ठीक ना, या 2 कौन यूज़ हुए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, कौन का ना। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और ये 1 का है ना, हमें 2 का निकालना है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 2 का निकल आएगा। अब देखिए 1/3, ठीक। अब पाई की वैल्यू में पता 22.7, ठीक ना। अब आर की बात करते हैं, इसमें कौन सा आर यूज़ करेंगे, तो यहाँ देखो वॉल्यूम पूछा गया है ना किसके, वुड ऑफ मेकिंग अ बोथ कॉनिकल पार्ट का ना। तो कॉनिकल पार्ट का रेडियस लेंगे, तो उसका रेडियस कितना था, 1.5 था। तो हम कहेंगे 1.5 स्क्वायर लगा, तो 2 बार लिखेंगे 1.5, ठीक है, ये लिख लिया। इनटू हाइट, इसकी हाइट कितनी थी, 2.8 था, तो 2.8 रखा मल्टीप्लाई 2 ये रख दिया। अब सॉल्व कर लेंगे, देखिए 7 से काटेंगे, 7 4 जा 28, पॉइंट लग जाएगा तो 0.4 आ गया, ठीक। आप नोटिस करेंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, ठीक। ये आपका बन गया। अब देखिए इससे 15 काट सकते हैं 3 से, 3 1 3 3 5 15, 5 आ गया। आपका बच्चा कितना, बच्चा 22, और यहाँ बच्चा आपका 5, और ये बच्चा आपका 15, और ये बच्चा आपका 4, और ये बच्चा आपका 2, और नीचे 1000 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5 × 10 तो ऊपर एक 10 आ गया, 15 है ना, मतलब 5 × 3, एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। और आपका एक 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो 3 2 जा 6, आपका 6 हो गया, और एक 22 हो गया आपका, ठीक है। अपॉन में कितना 1000, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 2 जा 12, यहाँ से लगेगा 6 12 एक 13, और एक 0 तो मतलब 13.2 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। किस वाले पार्ट का आएगा, इसका आ जाएगा, पहले वाले का, ठीक। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गिल्ली। गिल्ली का सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ना उसको बनाने में कितना वॉल्यूम लगा होगा, मतलब ये वाला हिस्सा निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ये हमारा क्या सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, हाँ कि ना। पाई की वैल्यू 22.7, आर की बात करेंगे तो रेडियस भाई 1.5 रहेगा, तो 1.5 × 1.5, और हाइट की बात करें तो हाइट कितना है 7, 7 से 7 कट गया, पॉइंट हटेगा नीचे 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 0 आएगा, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 15 15 कितना है, 225 आएगा, मल्टीप्लाई 22 अपॉन में कितना 100। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 है ना, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 225 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कितना मिलेगा, 225 प्लस 225, 5 5 10, और 2 4 1 5, और 2 2 4, तो 450 हो जाएगा आपका, और 11 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका आ गया 100, हाँ कि ना। अब आप नोटिस करेंगे इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक 0 से 1 0 काट देंगे, गैस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 5 5 4 9, और एक 4, अपॉन में क्या 10, तो कितना आएगा 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा किसका, सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है, मतलब इस वाले का आ जाएगा। आगे बात करेंगे तीसरे वाले का। अब तीसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिलेंड्रिकल लॉग जो दिया गया ना वुड ऑफ अ रेडियस 1.5, देखिए बड़ा सा सिलेंड्रिकल लॉग दिया गया था जो काफ़ी बड़ा था ऐसा कुछ, ठीक है ना। उसका अगर रेडियस की बात है तो उसका रेडियस दिया 1.5 दिया गया है, हाँ कि ना। और इसकी लेंथ दी है कितनी, लेंथ दी है इसकी 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। इसकी मदद से ये रहा, ये सेंटीमीटर है, इसकी वजह से गिल्ली बना के, इसी की वजह से ये गिल्ली बनी, तो मतलब इसकी वजह से ये गिल्ली बना हुआ है हमारा। तो फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ द वुड स्क्रैप, मतलब कितना वॉल्यूम होगा, ठीक ना, जो इससे इसको इसमें से बनाया गया है, तो जो बच गया है उसका कितना वॉल्यूम होगा, बचे हुए का वॉल्यूम निकालना है। तो पता है इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्क्रैप
तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, तो इसको मान लेते 1, तो 1 हो गया माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस, इसका वॉल्यूम निकालते तो इसके वॉल्यूम में इसका तीनों वॉल्यूम जुड़ेगा ना, तो हमने को वॉल्यूम निकाला हुआ है जो कि कितना निकला था 13.2, और ये हमारे वो रहा सिलेंडर का पार्ट का रहा, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 5 और 2 7 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 9 3 12, हाथ से लगा 1 और 4 1 5 1 6, तो 6 हो गया, तो 62.7 ये आपका आ गया। पहले वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम को फॉलो पता हमें सिलेंडर है तो क्या होता है पाई स्क्वायर एच, ठीक है ना, मास का 62.7। अब देखिए पाई को लेकर होती है 22.7, ये रखा। आर की बात करें तो इसका आर कितना दिया 1.5, तो 2 का लिखेंगे 1.5, ठीक है ना। हाइट की बात करें तो हाइट कितना दिया 14 दिया है, मास का 62.7, 7 का कितना है 7 2 14, 2 आ गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्या कितना आएगा 3 आ गया, और 3 को इससे मल्टीप्लाई 15 3 जा 15 3 कितना होगा 45, तो 45 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 45, ये आपका हो जाएगा पॉइंट में 10, मास का 62.7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को में से 2 मल्टीप्लाई कर 90 आएगा, फिर 90 को 11 से मल्टीप्लाई, अगर 90 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 990 आएगा, फिर एक जीरो में डिवाइड में जीरो काट देंगे तो कितना आएगा 99 आ जाएगा, तो 99 आपका ये आ जाएगा, मास का 62.7। मास करेंगे तो देखिए 99.0 और 62.7, तो 3 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, इसने कह दिया होगा बच्चा कितना हमारा 8 8 में 2 गया 6 आ गया, या बच्चा 9 में 6 गया 3, तो 36.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके 30 वाले पार्ट का कंप्लीट होगा आंसर, तो इतना इसका वो वॉल्यूम होगा जो निकाला गया होगा, ठीक है, जो बच्चा हमारा निकलने के बाद। इतना क्लियर। अब बी वाले पार्ट दे देते हैं, बी वाले पूछ रहा है कि टोटल सर्फेस एरिया कितना होगा डंडा का, तो डंडा आपका ये था ना, इसका निकालना है सर्फेस एरिया। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, हमें पता है डंडा कैसा सिलेंडर, तो सिलेंडर का सर्फेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया फॉर्मूला TSA का वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है। अब देखिए 2 पाई 1 क्या होगा 22.7, r की बात करें तो उसका r कितना दिया है 2, ठीक ना, और h प्लस आर मतलब क्या हाइट और रेडियस को जोड़ना है, तो 42 और 2 कितना आएगा 44 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अच्छा हमें पाई को लेना रखते हैं, पाई का पाई रखते हैं, ठीक, तो कितना आएगा 2 2 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, हाथ से लगेगा 1, 4 4 16 एक 17 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आएगा 176 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ जाएगा, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हम बता दीजिए और सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।